चलो तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कृपा क्लासेस में। आज हमें एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है। तो थोड़ा सा हम देख लें मिड पॉइंट थ्योरम बोलती क्या है। ध्यान से सुनिएगा आप सभी। मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है बच्चों कि अगर मैं ट्राइंगल की दो साइड से, ठीक है, दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई अगर कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये लाइन क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और इसके हाफ के, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करती है। मतलब a line drawn through the midpoints of one side of the triangle parallel to another side bisects the third side। तो ध्यान से सुनिएगा, ये थ्योरम क्या बोलती है हम लोगों को। ये थ्योरम बोलती है कि अगर मैं किसी भी ट्राइंगल की एक मिड पॉइंट से, किसी भी ट्राइंगल के एक मिड पॉइंट से अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये लाइन क्या होगी, थर्ड साइड के, एक साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड को क्या करेगी, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो करने वाले थे एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। सो 8.2 क्या बोलती है, ध्यान से सुनिए। यह बोलता है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। हम लोगों को इसमें क्या किया है, कुछ इस तरीके से हम लोगों को एक क्वाड्रिलेटरल दी है इसने, जिसका नाम दिया है इसने ABCD, ठीक है जी। और ये बोलता है कि ABCD is a quadrilateral, ठीक है जी, in which PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and DA। इसने बोला AB का मिड पॉइंट कौन है आपका, P, इसका मिड पॉइंट है Q, इसका मिड पॉइंट है R और इसका मिड पॉइंट है S। समझ में आया। इसने बोला कि हम लोगों को एक क्वाड्रिलेटरल दी है ABCD, ठीक है, और इस क्वाड्रिलेटरल की जो AB साइड है इसका मिड पॉइंट क्या है, P। तो इसका मतलब क्या हुआ, AB और PB ये क्या हुआ, आपस में इक्वल हुए। और उसी तरीके से Q अगर BC का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब BQ और QC भी आपस में इक्वल हो गए। और अगर R इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब RC और RD भी क्या हुआ, आपस में इक्वल हुए। समझ में आया। और उसके बाद ही सेज BA, अच्छा ठीक है, एंड AC इज अ डायगोनल। और ये बोलता है कि AC जो है इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है। तो अच्छा, और इसने हम लोगों को क्या दिया है कि भाई इसने इन सारे मिड पॉइंट्स को आपस में क्या कर दिया बच्चों, ज्वाइन कर दिया। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, एक क्वाड्रिलेटरल बाहर है और उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल अंदर है, ठीक है। अब ये हम लोगों को बोलता है, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट, प्रूफ करो SR पैरेलल टू AC। SR जो है AC के पैरेलल है। अगर आप लोगों को याद होगा तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूँ वो क्या होती है, थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और इसके हाफ के बराबर भी होती है। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर S और R क्या है, इस लाइन के मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा, SR पैरेलल हो जाएगा AC के और SR किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ AC के। ध्यान से देखो क्वेश्चन में, यही तो हम लोगों ने क्या करना था, प्रूफ करना था। आई बात समझ में, ठीक है। और उसके बाद ये बोलता है कि प्रूफ करो PQ और SR आपस में इक्वल है, ठीक है। अगर मैंने ऊपर मिड पॉइंट थ्योरम लगाई थी तो मैंने क्या बोला था, SR किसके बराबर है, हाफ ऑफ AC के बराबर। सिमिलरली PQ भी किसके बराबर होगा, अगर इस वाले ट्रायंगल में मिड पॉइंट लगाऊंगा PQ भी होगा आपके किसके बराबर, हाफ ऑफ AC के बराबर। तो दोनों इक्वेशंस को आपस में हम इक्वेट करेंगे तो PQ और RS क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। यही हमने प्रूफ करना था। और तीसरा इसने बोला कि PQ RS क्या है, आपका पैरेललोग्राम। अगर क्या हो जाए, अगर दो साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो और आपस में पैरेलल हो तो वो क्या होती है हमारे पास, पैरेललोग्राम। आई बात समझ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला वाला। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंसीडर quadrilateral ABCD, ठीक है जी, in which PQR and S are mid points,
ठीक है जी, समझ में आया सबको यहाँ तक? ठीक है, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला पार्ट क्या हमें प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि भाई प्रूव दैट, पहला पार्ट ये बोलता है बच्चों, प्रूव करने को आप लोगों को एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, यही है ना। अब ध्यान से सुनना, अब जो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती थी, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि भाई अगर किसी भी ट्राइंगल में, ध्यान से सुनना सब, देखो पहले अगर कोई भी ट्राइंगल है और हमारे पास क्या है, अब पता है कि भाई मुझे बी और ई क्या है बच्चों, इसका मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, अगर किसी भी ट्राइंगल में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये वाली लाइन क्या होती है, थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो इसका मतलब डी ई किसके पैरेलल होगी, बी सी के, और साथ में ये बोलते हैं कि ये वाली लाइन जो है ना किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ बी सी के बराबर होगी। आई बात समझ में, पता लगा ना। अब यहाँ पे ए बी सी था, अब हमने कौन सी ट्रायंगल पकड़नी है, ये वाली डी ए सी, डी ए सी, चलिए लिखता हूँ फिर आप ध्यान से, ये वाली ट्रायंगल बना रहा हूँ ऊपर वाली, डी ए सी और बीच में कौन है, एस और आर। तो इसका मतलब एस आर किसके पैरेलल होगा, ए सी के। ये करो ना प्रूफ, बाय मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे तो एस आर किसके पैरेलल हो जाएगा, ए सी के, और एस आर लाइन किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ ए सी के बराबर। समझ में आया? सो वी विल राइट टेकिंग ट्रायंगल कौन सी वाली, डी ए सी, कौन सी ट्रायंगल, डी ए सी, एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ, एस किसका मिड पॉइंट था, ए डी लाइन का, ए डी साइड का, और आर किसका था बच्चों आपके, डी सी का। एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड डी सी। सो यूजिंग midpoint theorem, midpoint theorem क्या बोलती है बच्चों आप लोगों की, कि भाई जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन होती है कौन सी, एस आर, वो पैरेलल होगी आपके थर्ड साइड्स के बराबर पैरेलल होगी, और एस आर किसके बराबर होगी बच्चों, हाफ ऑफ ए सी के। ध्यान से देखो, क्या यही हमने प्रूफ करना था कि नहीं करना था, यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। पहला पार्ट हो गया हमारा फिनिश। क्लियर है सबको यहाँ तक कि नहीं है, समझ में आ गया? ठीक है जी। तो अगला पार्ट क्या होता है बच्चों हम लोगों को, इसको हम दे देते हैं क्या, चलो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसका यूज हम आगे भी करेंगे, और इसको दे देना आप लोगों को इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बात? अब देखो, अब हमने इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करनी है। वो क्या बोलता है हम लोगों को प्रूफ करने को, ये बोलता है कि प्रूफ करो पी क्यू और एस आर आपस में इक्वल है। ये बोलता है कि प्रूफ करो पी क्यू और एस आर जो है आपस में इक्वल है। ध्यान से देखना इसको कैसे करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, आप लोगों ने अभी क्या की थी, ऊपर वाली ट्रायंगल पकड़ी थी ना, डी ए सी, आपने क्या प्रूफ कर दिया, एस आर किसके बराबर है, ए सी के। अब की बार हमने क्या करना, नीचे वाली ट्रायंगल पकड़नी, कौन सी वाली, डी ए सी। अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूं पी क्यू किसके बराबर है, ए सी के, और ऊपर वाली एस आर किसके बराबर है, ए सी के, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो बस आप लोगों ने क्या करना, वही काम। अब हमने क्या कौन सी ट्रायंगल पकड़नी है, बी ए सी, और हमारे जो क्या बोलते हैं मिड पॉइंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, पी क्यू। अगर आप देखो इस नीचे वाली ट्रायंगल में बी ए सी, सॉरी बी ए सी में अगर मैं क्या लगाऊं, मिड पॉइंट थ्योरम लगाऊं, तो क्या होगा, पी क्यू किसके पैरेलल आएगा, ए सी के, और पी क्यू किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ ए सी के। समझ में आया? तो वी विल राइट टेकिंग
triangle BAC, P and Q are midpoints of AB and BC। समझ में आया? मैंने बोला P और Q क्या है, आपके AB और BC की साइड्स है। क्लियर है बात? ठीक है जी। तो हम उसके बाद लिख देंगे यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। सो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है बच्चों, आपकी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल भी होती है और उसके हाफ के बराबर भी होती है। तो इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से सुनना, अब मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब क्या मिला मुझे, अगर ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था SR पैरेलल टू AC लिखा था, ध्यान से देखो। और इक्वेशन नंबर 2 क्या बोलती है, PQ पैरेलल टू AC। ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन मान के चलते, एक ये लाइन है मेरे पास PQ, ये बीच वाली AC और ये लास्ट वाले क्या हो गए हमारे पास SR। मैंने बोला ये वाली लाइन इसके पैरेलल, मैंने बोला ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल। अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। सो देयरफॉर वी कैन से PQ must be parallel to क्या SR and। अब सिमिलरली देखो, अब मैंने बोला PQ जो है PQ और SR, मैंने बोला PQ SR किसके बराबर है, हाफ ऑफ AC के बराबर। तो अगर ये इसके आधे के बराबर है, ये देखो ये इसके आधे के बराबर, ये इसके आधे के बराबर, तो इसका मतलब दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो वी विल राइट PQ मस्ट बी इक्वल टू, चलो अगर आप थोड़ा लंबा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू SR, बोथ आर इक्वल टू A/C। देयरफॉर वी कैन से PQ इज इक्वल टू SR। यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। ध्यान से देखिए, क्या यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था, यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। ठीक है जी, समझ में आया आप लोगों को कि नहीं आया, पता लगा सबको। इसी क्वेश्चन का बच्चों थर्ड पार्ट बोलता है कि हम लोगों ने प्रूफ करना है कि भाई जो PQRS है हमारा क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम है। तो ध्यान से देखो, क्या हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। PQRS पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल और आपस में पैरेलल। तो ध्यान से देखो किसकी बात कर रहे हैं, PQRS। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया SR किसके पैरेलल है, PQ के, और हमने प्रूव किया PQ किसके बराबर है, SR के बराबर। तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है कि नहीं है, बिल्कुल है। सो यू विल राइट सिंस PQ is equal to RS, PQ is equal to RS and PQ is parallel to SR लिखा ना पीछे मैंने SR, फिर आप लोग बोलेंगे सर ने SR RS कर दिया। PQ is parallel to SR, ये हमने जस्ट प्रूफ किया है थोड़ी देर पहले। सो देयरफॉर वी कैन से PQRS we are पैरेललोग्राम। तो हम बोल सकते हैं कि PQRS क्या है बच्चों, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा
A quadrilateral having a pair of opposite sides equal and parallel to each other is parallelogram. A quadrilateral having a pair of opposite sides equal and parallel to each other is parallelogram. That's it. यही हम लोगों ने प्रूफ करना था. आई बात समझ में कि नहीं आई?